वेदम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे मुक्तसंगो नहं वादी मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः कर्म
लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। 35वां श्लोक है ये, 36वां। अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्र अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादम्। असल में तो हम लोगों को जिस तरह के सुख की मांग है, यह जो सात्विक सुख है वो भी तो उसकी बराबरी का नहीं है। महाराज जी एक बार गए कांचीकोटि पीठ, उससे परमाचार्य जी महाराज वो विद्यमान थे, उनका शरीर विद्यमान थे। हमारे देश की बहुत बड़ी विभूति हुए परमाचार्य जी चंद्रशेखर सरस्वती जी महाराज। वो तो हमारे गुरुदेव से कभी किसी ने पूछा था, बोले इफ यू वांट टू सी द वॉकिंग गॉड ऑन अर्थ, गो टू कांची एंड सी हिम। इतने बड़े महापुरुष, एक ऐसा इतना दिव्य संत इस धराधाम पे हुआ तो कौन नहीं था उनकी आज्ञा में। अभी बात अलग है कि वो किसी को आज्ञा नहीं देते थे। वेंकटरमण जी उनके शिष्य थे, टी.एन. शेषन उनके शिष्य थे। इंदिरा गांधी प्रतिवर्ष जाती थी
बड़े बड़े लोग नरसिंहराव जी उनके शिष्य, इन लोगों का नाम लेने से केवल हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है। वो अपनी मर्जी से, अपनी महिमा से ही दिव्य रूप भूमि में थे। नरसिंहराव जी एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी गई दर्शन करने के लिए। कई दर्शन तो थे। इंदिरा जी थोड़े दूसरे ढंग की नेता रही। कुछ लोग उनके विरुद्ध भी सोचते होंगे, कुछ लोग अनुकूल भी सोचते होंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक और धार्मिक तो थी, इतना तो कहना पड़ेगा। आनंदी माँ की शिष्या थी। देवराह बाबा के यहाँ जाती थी प्रतिवर्ष। चंद्रशेखर स्वामी जी के पास, परमाचार्य हम लोग बोलते हैं, वहां जाके विनम्र होकर के बैठी रहती। इमरजेंसी के बाद जब वो गई तो उन्होंने बात नहीं की, आधे घंटे बात नहीं की। तो फिर प्रणाम किया, चलने लगी तो साधु का स्वभाव, तो उन्होंने ऐसे वरद मुद्रा में हाथ किया। नरसिंहराव जी बोल रहे थे कि मैं साथ में था। तो जब बाहर निकले तो इंदिरा जी ने कहा ये हमारा चुनाव चिन्ह होगा, क्योंकि उसके पहले जो चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का, दूसरा था, आप जानते हैं। वो कभी दो बैलों की जोड़ी, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनके पास बड़े बड़े संत लोग भी जाते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज, अखंडानंद स्वामी जी महाराज भी गए सत्संग के लिए। तो तखत पे बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने प्रणिपात किया, बैठ गए। तो उन्होंने दो चार बातें सुनाई। क्या कहा उन्होंने? अच्छा भाई बताओ, तुम भी सुख चाहते हो कि नहीं? तुम भी लगा दिया, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ। तो सुख तो नैसर्गिक इच्छा है, सबकी नैसर्गिक इच्छा है, लेकिन आदमी कई बार जांचता नहीं है कि उसको कैसा सुख चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रश्न ही किए जिससे कि समझ में आ जाए। बोले अच्छा मुझे बताओ, सुख कितने देर के लिए तुमको चाहिए? अपने भीतर उत्तर देना आप भी। महाराज जी बोले महाराज अगर मिले तो हमेशा ही चाहिए। निरंतर अविरल सुख की धारा बहती रहे, ये हमको चाहिए। बोले ये तो ठीक हो गया। अच्छा कितने परिश्रम के बाद सुख चाहते हो? अब आपने उत्तर तो दे दिया होगा। मैंने परिश्रम की शर्त लगी हो कि इतनी मेहनत करोगे, इतना पसीना बहाओगे, यहाँ यहाँ जाओगे, तब हम थोड़ा सा दे देंगे। बोले नहीं महाराज ये नहीं, परिश्रम तो पराधीनता हो गई। तो आयास का सुख नहीं चाहिए, निरायास सुख चाहिए और अविरल सुख चाहिए। दो बातें होंगी। अच्छा भाई, बोले अच्छा बेहोशी का सुख चाहिए कि जागृत सुख चाहिए? आपका उत्तर मैं सुनूंगा नहीं, जानते हैं। तो जागृत सुख चाहिए, चिन्मय सुख चाहिए। ये नशे में डूबा हुआ रहे, उसमें क्या से नाले को स्वर्ग समझता हो?
ये तो भ्रम ही है ना। उठने के बाद उस समय समस्याओं का अभान हो गया था, मिट नहीं गई थी, क्या अभान हो गया था। और जब हम जगे तो वो बढ़ के सामने आ गई। ये जो बेहोशी का सुख है वो समस्या का अभान भले कर दे, लेकिन विस्तार भी उस बीच में कर ही देता है। नारायण। तो चिन्मय सुख चाहिए, स्वाधीन सुख चाहिए, अविरल चाहिए। फिर पूछा महाराज जी ने, परमाचार्य जी ने, कि अच्छा बताओ किस किस शहर में चाहिए। और हम क्या उत्तर देंगे? अच्छा, गांव में चाहिए कि शहर में चाहिए, कि अपने घर में चाहिए कि बाहर भी चाहिए? बोले प्रभु अगर आप कृपा ही कर रहे हो तो सब जगह ही होना चाहिए ना। फिर मैं जहां हूं वहां सुख भी हो, 10 मिनट की दूरी पर ना हो, नहीं, न दूरी हो न देरी हो, अविरल हो, निरंतर हो, सर्वत्र हो। ये सर्वत्र भी आ गया ना क्या? अच्छा, वो कौन लोग हैं उनका लिस्ट बना दो कि जिनसे मिलने पर सुख नहीं चाहिए। लिख लेना अब भी। अरे 10-5 लोगों को तो बना दो ऐसा, 100 लोगों की बना लो, उसमें क्या है। जब बचपन से ऐसे बहुत लोग मिले होंगे, 100 ज्यादा हो गए, 50 की बना लो, 15 की बना लो, 10 की बना लो, एक आदमी की बना लो कि बस ये आदमी मिलेगा तो मुझे सुख नहीं चाहिए। अरे नहीं, अच्छा तो सबसे चाहिए, सर्वत्र चाहिए, सब समय अविरल चाहिए, चिन्मय चाहिए और निरायास चाहिए। ध्यान रहे, ये हमारी आपकी स्वाभाविक मांग है। ये विज्ञापन देख करके मांग ने जन्म नहीं लिया है। बहुत सारी हमारी इच्छाएं तो विज्ञापन देख के पैदा हुई है, लेकिन ये मांग एक बच्चे की भी है। वो जो मुंह में अंगूठा चूसता है ना, वो इसी मांग को पूरा करने के लिए चूसता है। निकाल दो फिर रोएगा कि नहीं? क्यों रोएगा? क्योंकि उसको सुख चाहिए अविरल। उसको लग रहा था कि अंगूठा चूसते समय मिल रहा था, ये देखो इसने निकाल दिया। ये तो 5 हमारे जो सुख हमको चाहिए उसमें कम से कम 5 गुण होने ही चाहिए। ऐसी हमारी स्वाभाविक सहज मांग है, जन्म से नहीं, अनादि सिद्ध मांग है, अनादि सिद्ध। जब तक यह मांग नहीं पूरी होती तब तक हमारा संसरण, हमारी खोज जारी रहेगी। हमको क्या मिल रहा है? अविरल तो छोड़ो, क्षणिक सुख मिलता है, एक सब जगह नहीं मिलता है, 2 सबसे नहीं मिलता है। हमने दोस्त दुश्मन दोनों बना रखे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि कोई आदमी ऐसा है जिसका मुख देख लें तो उस दिन 2 बार और हनुमान चालीसा कर लेते हैं कि पता नहीं आगे आज का दिन कैसा बीतेगा। जिनकर मुख देखत दुख लागे।
बोले आज सुबह सुबह आदमी दिख गया, पता नहीं अब क्या कैसा होगा। तो बना लिया। तो हमको जो मिल रहा है न सर्वत्र, न अविरल, न सबसे, देखो। और जब मिलता है तो हम जागृत रहते भी हैं, कभी कभी नशे में भी रहते हैं। ऐसे नशे माने केवल व्यसन का ही नशा नहीं, और भी तरह के नशे होते हैं ना। हमारे गुरुदेव तो कभी ऐसे बोल देते थे कि हम लोगों को जो सुख मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। अगले साधु लोग बोलते हैं, आपको अच्छा न लगे तो इग्नोर कर देना। तो साधु तो ऐसे ही बोलेंगे, क्या करें। बोले हम लोगों को जीवन में जो सुख मिल रहा है वो वैसा ही है जैसे छिलके सहित केला खाए। तो आप समझ गए होंगे, मीठा तो लगेगा क्योंकि उसमें गूदा है, तो इसलिए तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही स्वाद नहीं आया, लेकिन साथ में जो मिक्सचर हो रहा है इस छिलके का, हमें भी निरीक्षण परीक्षण करने पर यही सिद्ध होता है। मैं अपना अनुभव तो सुना ही सकता हूं कि एकदम विशुद्ध सुख की उपलब्धि नहीं होती, उसमें जरूर मिश्रण हो ही जाता है। कभी सुख का मिश्रण ज्यादा होता है और कभी लोग ताली बजा रहे हो, उसमें एक आदमी टेढ़ी आंख करके देख ले, सो गए। ये क्या है? बोले वो केले वाला छिलका है। एक तरफ मजा भी आ रहा है, एक तरफ ये भी हो रहा है। सारी ताली का महाराज मजा खत्म। मिश्रित होता है। हमारा काम चलाओ सुख है, और हमें तो कभी कभी अजीब गरीब दृष्टांत याद आते हैं। देखता कुछ हूँ, याद कुछ आता है। हाँ, बोनजाई में ना पानी डालते हैं लेकिन बहुत कम डालते हैं, खाद डालते हैं लेकिन बहुत कम डालते हैं। उतना ही डालते हैं जिसमें वो जीवित रह जाए। मुझे कई बार लगता है कि हम लोगों की वही हालत है क्या। मालिक साहब उतना ही प्रोवाइड करते हैं। अब मालिक साहब का नाम क्यों लो? चलो दुनिया कह देता हूँ। दुनिया हमको उतना ही देती है जिसमें हम जिंदा रह जाए बस। शुद्ध तो देते नहीं है। अरे तो नहीं तो फिर पेड़ बन जाएंगे तो गमला टूट जाएगा, तो वो नहीं। और कुछ लोगों को बोनजाई का बहुत सुख होता है। हमारा इतना बड़ा बड़ा पेड़, उसमें फल लगा हुआ दिखाते हैं। आपको भी होगा तो बुरा मत मानना, क्षमा कर ले बोल देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी क्रूर हुई है। देख के हमेशा अपनी याद आती है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं उसको कितना आशीर्वाद दूंगा। दिखाते हैं लोग, ये बट वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है, ये संतरा है, अरे क्या क्या बोलते हैं लोग। अब इसको भूल जाना है। इसको मैंने धीरे से बोला भी, क्योंकि बहुत लोगों के घरों में सुख होगा ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जो मांग है हमारी वो ये है। अच्छा, उसके अत्यंत सन्निहित जो पूर्ति है उसका नाम है सात्विक सुख, जो सबसे नजदीक से नजदीक। ध्यान है वो पूरा नहीं है, उसमें अभ्यासात रमते की शर्त है ना, हो गया कि अभ्यासात रमते।
अभ्यास बना रहे तब वो रिवील होगा। तो हम पाठ करते हैं तो मालिक साहब की ओर देखते हैं कि ये कंडीशन लगा दिया। फिर क्या बोले, अग्रे विषम इव, ये जो साधन भजन करने में कठिनाई होती है तो उसके लिए कह दिया विषम इव, परिणाम में अमृतोपम। लेकिन जो सबसे अधिक संतोष वाली बात है वो है आत्मबुद्धि प्रसादजम, विषय प्रसादजम नहीं है ना? मिला ना 37वां श्लोक या 36वां? 37। हाँ, आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये मेरी ही बुद्धि का प्रसाद है। अंतःकरण ऐसा निर्मल हो गया, शांत हो गया, अंतर्मुखी हो गया, जागृत चिन्मय हो गया। तो उसमें जो असली वाला आनंद है ना, आत्मानंद रसो वैसा, फिर वो उस अंतःकरण में पूरा प्रतिबिंबित होता है। अब यहाँ तो एक ही दो लोग बैठे हैं, लेकिन इस लोग तो पूरा करें न करें, तो इसलिए मैं छेड़ता नहीं सभा में। मनीषा पंचतम में भगवान भाष्यकार ने अंतिम श्लोक में एक बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। यल्लब्ध्वा नितरां प्रशांत कलने योगी परम निर्वृतः। बोले जो अत्यंत सात्विक साधक है, जिस सुख को प्राप्त करके परम संतुष्टि में रहता है। कहाँ पर प्राप्त किया उसने? बाजार में नहीं, नितराम प्रशांत करने, अंतःकरण इतना प्रशांत है, ऐसा अंतर्मुखी है, सात्विक है, जगमग झलमल करता है। ऐसे अंतःकरण में इस सुख की उपलब्धि हो सकती है, अन्यथा कदाचित नहीं हो सकती। फिर तो थर्ड क्लास वाला ही मामला होगा, ये वाला नहीं। तो अगर हमें इस तरह के सुख की थोड़ी भी अभिलाषा होती है, होती तो इसी की है, तो अगर होती है तो धृति भी फिर सात्विक होनी चाहिए। योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्या, फिर ये व्यभिचारिणी धृति से ऐसे सुख की उपलब्धि नहीं होगी। व्यभिचारिणी धृति क्या है? कि कभी होए और कभी न होए, वह स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रसंग आने पर बीच बीच में आती है, जाती है, आती है, जाती है। यह आपने देखा होगा, राजसिक धृति का लक्षण है। प्रसंगेन फलाकांक्षी। ये हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा साथ में सीखते भी जाते हैं कि गीता जी के दुग्ध रस को कैसे निचोड़ा जाए। गीता जी तो भाई वो तो समझो गऊ है ना, दूध उसमें से पीना है तो उसको घोटना पड़ता है, इधर से इधर, उधर से इधर, तब जाके उसमें से मेरे लिए क्या कहा जाना है वो समझ में आने लगता है। तो राजसिक धृति से काम नहीं चलेगा। प्रसंगे न, एक प्रसंग आया तो आदमी जो है बड़ा ही कमिटेड दिखाई देगा। धृति माने कमिटमेंट है ना। अब ये दोयम दर्जे का शब्द है, लेकिन चलो बोल देता हूँ, शायद कुछ कन्वे हो जाए इसके लिए। धारण शक्ति। तो कोई प्रसंग आया तो बड़ा कमिटेड दिखाई देगा आदमी, और वो प्रसंग पूरा हुआ तो ड्रॉप।
फिर दूसरा प्रसंग आया तो फिर कमिटेड दिखाई दे, फिर तीसरा प्रसंग आया तो फिर कमिटेड, फिर ड्रॉप। तो ऐसे ही जो है 0 से 100%, 0 से अच्छा होता क्यों है, प्रेरक क्या है उसका, बोले फलाकांक्षी। ये जो राजसिक धृतिमान व्यक्ति है उसको फल जरूर चाहिए। कौन सा, धर्म काम अर्थान। ये देखें आप ग्रंथ में, ये राजसिक धृति को राजसिक बना देना, ये इन्हीं लोगों का काम है। अच्छा, ये हम लोगों के पास थोड़ी थोड़ी रहती है तो इतने से भी जीवन थोड़ा ठीक ही ठाक चल जाता है, थोड़ा ठीक ठाक चल जाता है। एग्जाम पीरियड है, बहुत पढ़ रहे हैं, कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम पूरा हुआ, फिर चला जाए ननिहाल। पहले जब संयुक्त परिवार थे तो तुम लोग भागी जाते थे, और संयोग से एग्जाम भी मार्च अप्रैल में होते थे, इसके बाद आम की बारी होती थी। तो अब आपको याद आ गई हो तो जल्दी से लौट आइएगा, ये नहीं कि अब ननिहाल चले गए थे। ऐसे न करिए भाई, तो फिर हम क्या करेंगे। तो प्रसंग ये न फलाकांक्षी वाला काम अच्छा नहीं है, और हम तमोगुण वाली तो बात ही नहीं करते, चलो छोड़ देते हैं, कल हो ही गई थी। अब आई बुद्धि। अगर ऐसा सुख चाहिए तो बुद्धि भी फिर सात्विक होनी चाहिए। सात्विक तब है जो 8 विषयों को ठीक समझती हो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंध मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ। बिल्कुल मेधा में सब सुरक्षित हो जाए महाराज, ऐसा करो। और मैं आपको कहता तो हूँ, मैं पहले खुद तो करो, लेकिन हो जाए तो बस ठीक है। One should not become the slave of machine। ये क्या है, पुस्तक भी छूट जावे, ऐसा भागवत में संत के लिए कहा है। एक शब्द आया है, कोई सुना सकता हो तो मुझे नहीं पूछना चाहिए। हर बार टोकता हूँ कि तुम क्यों पूछते हो, कोई गुरुकुल छोड़ो है ये। तो मैं ज्यादातर तो पढ़ाता रहा, 4 कोर्स पढ़ाता रहा, तो इसलिए आदत वही पड़ी है। निर्ग्रंथारपि मुनयः, भागवत में संत के लिए एक शब्द आया जो निर्ग्रंथ हो चुका है। ग्रंथ की भी आवश्यकता सब इधर ही है। ये नारायण ऐसा है, यही साधना है। हाँ, ये तपस्या है, इसको करना है। अच्छा भाई, याद रहे तो देखो कितना ठीक बैठ जाता है। 8 विषय मिले, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ। और यदि अयथावत प्रजानाति तो रासिक हो गया, और अगर उल्टा प्रजानाति तो तामसिक हो गया। तो फिर जब सब चीजें स्ट्रीमलाइन में न लाई जाए तो ये जो सात्विक सुख है ये तो फल हुआ ना भाई। ऊपर से जब तक सब चीजें सही रास्ते पर न मिलाया जाए, बुद्धि भी धृति भी। और अब हम लेते हैं चौथा विषय। 3 हो गया ना, सुख धृति बुद्धि। अब चौथा विषय। चौथा विषय क्या है? भगवान से साधक ने कहा कि प्रभु जी
आप ये बराबर बोलते हो कि कर्ता भाव एक ना समझिए। ये तो उन्होंने तो बहुत कठोर शब्द में बोला है। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो बोले जो अपने आप को कर्ता अनुभव करता है वो मूल है ऐसा कह के छोड़ा नहीं। विमूढ़ आत्मा बोले पीएचडी करके बैठा है। मैंने मालिक साहब जरा कृपा करके बोला मुलायम कर दो। तो कर्ता भाव को कितनी बार गलत कहा उन्होंने। बार बार कहते हैं इस एब्सोल्युटली एब्सर्ड नोशन तत्रैवं सति कर्तारं केवलम, इसे 18वें अध्याय में आया। तो ये कौन सा श्लोक होगा? ये शायद 18-19 होगा क्या, उसी के आसपास कहीं होगा। तत्रैवं सति 16। अच्छा मिल गया। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं प्रियः पश्यति अकृत बुद्धित्वा। बोले उसने अपने बुद्धि का कभी ठीक से श्रृंगार। ये तो हम सभी लोग घेरे में आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम कर्ता हो नहीं सकते, हो नहीं नारायण। और हमारे भीतर से कर्तृत्व छूटता नहीं। कर्तृत्व की पहचान क्या है? पहचान ये है कि जब मैं कोई काम करूं, मैं कोई अच्छा काम हो जाए हमारे हाथ से, बहुत लोगों के सहयोग से हो जाए, तो कर्तृत्व की भूख ये लगती है कि सारा श्रेय मुझे ही मिल जाए और किसी को मिलने न पाए तो मैं संतुष्ट हूं। तो कौन संतुष्ट हो रहा है? कर्ता भाव। ये भूख किसकी है? कर्ता भाव की। वो इतना भुक्खड़ है, कंगाल है कि वो दूसरों का भी जो श्रेय है वो किसी को देना ही नहीं चाहता। और मौका मिले तो जहां वो था ही नहीं। हम लोग कई बार यज्ञों में जाते हैं, देखते हैं स्टेज वगैरह अच्छा सजाया हुआ है, तो कहते हैं भाई बड़ा मेहनत करी आप लोगों ने। तो जो असली काम करने वाले होते हैं वो तो चले गए होते हैं कपड़ा बदलने, और वहां उस समय जो होता है हो सकता है वो 5-7 मिनट पहले विराजमान हुआ हो। तो वो क्या बोलता है? हम लोग सुबह से ही लगे हैं स्वामी, अब क्या कहा जाए। और स्वामी जी की खुराफात ये है कि ये वो सारे दौर से गुजरे हैं, तो उनको शंका हो जाती है कि ये था भी कि नहीं था। लेकिन वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका जो भीतर का भुक्खड़ करता है, कंगाल करता है, वो संतुष्ट होता है। अध्यात्म में इसको कंगाली बोलते हैं। हम कई घरों में जाते हैं, ऐसे रजवाड़ों के घरों में गए, वहां वो शेर मरा फोटो होता है और उस पर वो उन्हीं के लोग कोई पैर रख के या बंदूक रख के खड़े होते हैं। अब उनको देख के लगता नहीं है कि ये जंगल में गए होंगे कि उन्होंने, उनका शरीर देख के नहीं लगता है। ये क्या है? मारा किसी और ने, सेवकों ने मारा, घेर के मारा होगी। पहले हांका लगता था, फिर एक
भैंस के बच्चे को भी रखो, उसको भी बलि में, मैंने दुनिया भर का तमाशा करी, फोटो केवल मेरा चाहिए। हु इज गेटिंग सेटिस्फाइड? पहचान लेना चाहिए कि अरे ये तो तंग करता है। क्या तंग करता है? हमसे दूसरे के हिस्से की चोरी करवाता है। परस्वापहरणम है दूसरे की चीज, उसका मैंने अपहरण कर लिया। अच्छा, और अगर मेरा कोई अपहरण कर ले तो अरे उस दिन नींद नहीं आएगी, बलबलाता रहता है। देखो, he had invested his position and snatched the whole thing। ऐसे बोलते हैं। कौन तड़फड़ा रहा है? शरीर थोड़ा तड़फड़ा रहा है, कर्ता तड़फड़ा रहा है। अच्छा, कभी कर्ता मंद हो, सिद्धि बहुत बड़ा मंद हो, तो मेरा कोई किए हुए का श्रेय ले जाए तो उतना तड़फड़ाहट नहीं होती, तो समझना चाहिए कि हाँ जरा ठीक है। अपने बारे में समझना चाहिए, अच्छा ठीक। जब अच्छा मंद होवे दबा हुआ, तो अपने हिस्से का भी दूसरों को दे देने का सामर्थ्य आती है। ध्यान रहे कि ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य तो प्रभु की है। हमें एक बूंद आ जाए। भगवान राम के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, और विष्णु सहस्त्र नाम में भी है, शायद अम्मा बोल रहे तो बोल रहे नहीं, अमानी मान दो नित्यम। भगवान विष्णु का लक्षण किया गया, स्वयं अमानी है, दूसरे को मान देते हैं। राम जी के बारे में तुलसी बाबा ने लिखा, सब ही मान प्रद आप अमानी। सबको मान दे देते हैं, स्वयं अमानी है। ये तो ईश्वरीय गुण है। ये तो बिल्कुल सतही जीव का गुण कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर ईश्वर की भक्ति थोड़ी लग गई हो तो आदमी भी थोड़ा शांत रहता है, थोड़ा श्रेय दूसरों को भी दे देता है और हलचल नहीं मचती। मंद कर्तृत्व का ये लक्षण है। तीव्र कर्तृत्व का लक्षण है जब दूसरे का भी ले लिया जाए। वो तो एक तरह का अपराध हो गया, क्योंकि चोरी हो गई ना। यश की चोरी भी चोरी ही होती है। नारायण तो भगवान से एकांत में जब प्रार्थना में बैठे तो कहा कि महाराज कर्तृत्व तो छूटता नहीं, क्या करूं। आप बोलते हो इट इज रॉन्ग नोशन, आप बोलते हो ये विमूढ़ता है, आप बोलते हो ये एब्सर्ड है, लेकिन नहीं छूटता तो मैं क्या करूं। ये ईमानदारी की बात है। अब भगवान देखो हमारी मदद करते, क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं छूटता है तो हम उसके लिए जबरदस्ती थोड़ा करोगे, कर नहीं सकते। नहीं छूटता है तो जबरदस्ती ये भोंपू लगा के बोलने की थोड़ो है कि ना हम करता, ऐसे बोलने से और भी करता हो गया। ना हम करता का करता हो गया। ये ऐसा है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको मेरी मेरी कहना, तो ये तो और अपराध हो गया ना। फिर तो क्या करूं प्रभु। बोले अच्छा करता हो तो हो, सात्विक बनाओ उसको। दिस इज द वे। हाँ, ढोंग नहीं करना है। दिस इज द वे, वी मस्ट ट्राई टू अचीव दिस स्टेज। जितना नजदीक पहुंच जाए उतनी दूर तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं। कर्ता सात्विक उच्यते 26वां श्लोक।
अर्जुन, ऐसे कर्ता को सात्विक मैं बोलता हूँ। कर्ता सात्विक उच्यते, कैसा है वो? हम लोग जब कर्म करते हैं तो पहले मन में फल आता है, एंड द माइंड गेट्स हुक्ड बाय दैट फल। पहले हमारा मन कि 4 साल बाद अगर मैं ऐसा करता रहा तो 4 साल बाद, 3 साल बाद ये चीज हमारे हाथ में आ सकती है, तो इसको बोलते हैं युक्त संग्रह। अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन गया वहां और हुक हो गया। भगवान क्या बोल रहे हैं? युक्त संग्रह की तो अनादिकाल से आदत पड़ी है तुम्हारी, मुक्त संग्रह होने का अभ्यास करो। बोले महाराज ये पहली ही कंडीशन ऐसी लगा दी। भाई अगर फल वहां हमारी बुद्धि उसमें न हुक हो, न टंग जाए, न फंस जाए, तो आजकल हमें तो बहुत जोर से टोकते हैं लोग, तो यू आर डिस्ट्रॉइंग द मोटिवेटर। एक ने कहा मुझे, मैं किसी इंडस्ट्री में था, मैंने कहा चलो मैं ये नहीं बोलूंगा आपकी सभा में। उन्होंने ऐसे कह दिया, भाई हम तो खोजते रहते हैं फ्रॉम वेयर टू गेट मोटिवेशन, तो हम तो मोटिवेशन घूमते रहते हैं, और आप उठे चले गीता जी लेकर के। एक जो मोटिवेटर था कि फल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा साल के अंत में, स्पेशल रिकग्निशन होता है। दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट इज रनिंग। साल के अंत में देयर विल बी अ फंक्शन फॉर अवार्ड। हाँ, तो अब हमें भी कभी कभी बुला लेते हैं लोग, पता नहीं क्या समझ के। तो मैं सोचता हूँ 2-4 लोगों को देना होगा। ओवरऑल कार्यक्रम के आखिर में देखता हूँ सभी के हाथ में, किसी के हाथ में बड़ा, किसी के छोटा सा। अभी मैं इंदौर में था तो मुझे कहा गया, गुरुजी के साथ बैठा था, कि जो लोगों ने मेहनत करी है उनको अवार्ड देना है। ठीक है, गुरुजी थे, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं था। अब एक आदमी, हमने सोचा 3 हो गए, 4 होंगे, और क्या होगा। अब महाराज आना शुरू हुआ, लाइन लग गई, और गुरुजी का ऐसा स्वभाव, मैंने धीरे से कहा भी बैठे बैठे दीजिए। बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो बार बार उठे। तो मैंने कहा हमारा अपना लड़का है स्वामी प्रबोधन, उसको मैंने कहा ये तुमने तो आज मेरी दंड बैठक करवा दी। मैंने ये क्या है, 4-5 होंगे, यहाँ तो 30 ही आदमी बुला। बोले नहीं कि बुलाना तो सभी को है। मैंने कहा सभी को। एक बार यहीं जलंधर में ये सुरेंद्र होते तो उर्दू बोलो तस्दीक कर देते इस बात की। तो उस दिन भी अवार्ड देना था। मैंने अंत में देखा कार्यक्रम में सबके हाथ में था, और बार बार मैं खड़ा हो रहा था, बैठ रहा, और बाद में जब फोटो सेशन हुआ तो मैं टेबल के साथ ऐसे बैठा था, वो लोग सामने खड़े हो गए। तो फोटो वालों ने कहा कि स्वामी जी के साथ फोटो लेना है या आप ही लोग लोगे। तो देखा कि स्वामी जी तो डर गए। ये सब क्रीड़ा चलती रहती है, मैंने हम सबके साथ होता रहता है, दूसरे में दिखाई देता है, अपने में जरा आंख बंद कर लेते हैं धीरे से। यही हाल है। क्या बोल रहे हैं? पहला जो मान, अगर सात्विक कर्ता बनना है, पहली चीज चाहिए मुक्त संग्रह, युक्त संग्रह नहीं।
तो बोले महाराज मोटिवेशन, तो हम पीछे जब जाएंगे ना, सात्विक कर्म उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। 3 श्लोक और पीछे तो वहां लिखा नियतम संग्रहितम, गीता के ऊपर गीता की व्याख्या। उन्होंने कहा आदमी का जो प्रेरक तत्व है वो 2 ही होना चाहिए। हाँ, एक तो मेरा कर्तव्य बनता है, चाहे वो कड़वा भी लगे तब भी मुझे करना है। हाँ, जीवन इच्छा परायण न हो, जीवन कर्तव्य परायण हो। नियतम शब्द का यह अभिप्राय। ये जो इच्छा परायण जीवन हम लोगों का बन जाता है वो बड़ा घातक है वैसे, क्योंकि अपने बड़े बूढ़ों की कभी सेवा करनी पड़े तो हो सकता है उनको अच्छा न लगता हो, और अगर अच्छा न लगे तो फिर इच्छा कैसे होगी? इच्छा नहीं होगी तो फिर आगे को बोलने की जरूरत नहीं। ये इच्छा परायण व्यक्ति कर्तव्य का त्याग बहुत जल्दी करता है। कर्तव्य परायण व्यक्ति चाहे वो कड़वा भी हो तब भी चूंकि मेरा ये कर्तव्य बनता है इसलिए ये काम मुझे करना ही है। जितने भी भगवान की कृपा से बड़ी जगहों पर लोग हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। वो दुश्मन देश के नेताओं से बात करनी पड़ती है, वो इच्छा से थोड़ा करते हैं। वो ऐसे देश में जाके रहते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू बिल्ड द रेपो। तो इसलिए जीवन में ये 2 चीज में से एक तो चुन लिया जाए, कर्तव्य परायण या इच्छा परायण। अच्छा, कर्तव्य परायण क्यों? क्योंकि सात्विक कर्ता की व्याख्या नहीं हो सकती जब तक ये बात खोल न जाए। कर्तव्य परायण क्यों? मैं नहीं करना चाहता, तो बोले कर्तव्य परायण इसलिए कि आपका अगर कोई इष्ट है ना, उसको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, कर्तव्य विमुख लोग उसको अच्छे नहीं लगते। ये अगर बात नहीं होगी तो मेरी जितनी समझ है कोई व्यक्ति कभी भी कर्तव्य परायण नहीं हो सकता। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें, लेकिन मेरी अपनी जितनी समझ है, मनन है, क्योंकि कर्तव्य में अपने आप में रस नहीं होता। कर्तव्य में रस तब होता है जब नजर उस पर हो कि मेरे जिम्मे ये कर्तव्य आया, मैं जब ये कर्तव्य करता हूं तो वो देखते हैं और वो देखते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। अगर उनकी प्रसन्नता का ध्यान न हो, हमारे चंद्रशेखर भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं, ये बच्चा ठीक चल रहा है। हमारे द्वैत दर्शन में एक तो नाम ही ऐसा दे दिया गया, ध्यान रखना, साधन भजन की बातें हैं। नाम क्या दिया? दृश्य दर्शन। दृष्टा दर्शन नहीं, दृश्य दर्शन। अद्भुत है, साधना के लिए बहुत अच्छा है। विपुल अध्ययन होना चाहिए साधकों का, गहरा अध्ययन होना चाहिए। मैं बार बार मुंह से पता नहीं क्यों निकल जाता है, छिछला नहीं होना चाहिए। ये बुकलेट में स्पीकिंग फ्री पढ़ के कोई फिलोसफर नहीं बन सकता। यावत न गुरु रजताभिषेकम, भागवत में है, किसी सदगुरु के चरणों की धूल से अभिषेक न हो जाए तब तक क्या वेदांत और क्या फिलोसफी। नारायण नारायण। तो दृश्य दर्शन क्या हुआ
कि साधक इस भाव में जीता है कि मैं दृष्टा हूं, ऐसा नहीं। ये बहुत काम की चीज है। मैं दृष्टा हूं इसका अभ्यास नहीं करता हूं, वो अभ्यास करता है कि मैं उनका दृश्य हूं। और निरंतर इस भाव में रहता है कि मैं उनका दृश्य हूं, उनकी मेरे ऊपर नजर है। एंड आई कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम। देखो यहाँ गुरुदेव की याद आ गई तो बोल ही देता हूँ। बोले एक दिन किसी को कुछ कह रहे थे, अगले दिन जाने वाले थे। तो जब कमरे में ले गया, मैं तो गिरजा में ही चलाता था, तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे लिए क्या। कई लोगों को कुछ बोल चुके थे, तो मैंने पूछा गुरुदेव मेरे लिए। तो बोले क्या बोले? अरे बोले यू आर अंडर वॉच, रिमेम्बर दिस। मैं तो क्या बोलूं, तृप्त। If he watching me closely, so that is something great. हम आप सभी आज भी कर सकते हैं, बिकॉज ही इज वॉचिंग। मालिक साहब की नजर से कुछ वो ऐसी जगह नहीं बैठा है जहां आप कुछ छुपा के कर ले जाओ, वो संभव नहीं है। उससे छुपा करके तो हम आप कुछ सोच भी नहीं सकते। वाल्मीकि जी ने यही कहा भगवान को, जग देखन तुम देखनिहारे। बोले दुनिया दिखती है, तुम देखने वाले हो। किसी ने गाना बना लिया, राम झरोखे बैठ के, झरोखे में बैठा छिप के, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी। या दुनिया से बच सकते हो, वहां से नहीं। जैसी जिसकी चाकरी, ताकि किसको दे। तो कर्तव्य परायण भक्त उनको अच्छा लगता है। मैं उसकी प्रीति के लिए कर्तव्य करता हूँ, केवल कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्तव्य नहीं करता। तो इस कर्तव्य परायणता में प्रभु परायणता शामिल हो जानी चाहिए। बस मेरी तो अब तक यही समझ है, अपने लिए तो बिल्कुल यही समझ है कि इसके बिना कोई कर्तव्य परायण का ढोंग भले कर दे, वो कर्तव्य परायण हो नहीं सकता। सूखी चीज है वो। इच्छा में तो फिर भी रस आता है, कर्तव्य में तो कोई रस ही नहीं आता है। नहीं, रस तब आता है जब उसकी प्रीति पर नजर जाए। उसकी प्रीति पर नजर आने लगे तो आदमी तो क्या नहीं कर सकता है ना, सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। मीरा जी ने ऐसे बोला कि आप किसमें खुश हो वो बताओ। भगवान ने मानव दिन पूछा कि कौन सा कपड़ा पहनना आपको अच्छा लगता है। तो उन्होंने जवाब दिया, तुम बताओ तुमको क्या अच्छा लगता है। कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो छिटकाऊं केस, जा भेषा मेरा साईं रीझ है, सोई भेष धरूंगी। तब साधना होती है। साधना ये बुद्धि लड़वुल से नहीं होता, बुद्धि टकराने से और घास फूस छीलने से नहीं होता। ये साधुओं की विद्या है, उन्हीं के चरणों में बैठ के थोड़ा प्रसाद मिलता है। मुक्त संग कोई आसान बात नहीं है।
क्योंकि अनादि से अभ्यास पड़ा है युक्त संग युक्त संग युक्त संग। आदमी दौड़ता रहता है। कबीर ने लिखा माया कारण देश विदेश गए। अच्छा भाई, तो मुक्त संग है। अच्छा ठीक। और जब तक काम हो रहा है, काम पूरा भी हो गया, तो आदमी की एक आदत और है, अहमवादी। मैं सतना में था और मैं नाम नहीं लूं, हमारे अपने ही हैं, तो वो ड्राइव करके मुझे ले जा रहे थे कि बीच में फ्लाईओवर आया, तो क्या बोले, एमईज को पढ़ाते थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। हाँ, तो क्या बोले, स्वामी जी ये फ्लाईओवर हमें नहीं बनाया था, पक्का बना हुआ होगा, लेकिन अहमवादी आपको डाइवर्ट न हो। आपके मन की शक्ति इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि विह्वल हो जाए। कभी ऐसा होवे तो अर्जुन का ध्यान कर लेना। अर्जुन ने गीता कहाँ सुनी? रणभूमि में। और हम लोगों की हालत ऐसी है फ्रेजाइल कि थोड़ा कुछ हो जाए तो बंद है, सब लोग मुड़ के देखते हैं। आप सोचो, वहां शत्रु सेना एक तरफ खड़ी है, मित्र सेना एक तरफ खड़ी है, शंखनाद हो चुका है, लेकिन 18 अध्याय में एक बार भी अर्जुन नहीं पूछता, देखता भी नहीं है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। अर्जुन ऐसे सब लोग अर्जुन नहीं बन जाते। हम लोग की औकात तो कम से कम हमको मालूम होनी चाहिए, ईमानदारी से मालूम होनी चाहिए कि हम हैं कहाँ। अच्छा भाई, तो हम कह रहे थे अहमवादी। बताइए 15 साल पहले फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन जब उस पर हम लोग चढ़े तो उनके मन में आ गया बोलने का, ये हमने बनाया। तो क्या उन्होंने ही बोला? हम लोग नहीं बोलते? अरे महाराज, हम लोग भी पौना पुण्य बार बार जब जब प्रसंग आएगा तो जरूर बोल ही देते हैं। भगवान को देखते हैं तो वो शीशा दिखाते हैं, सुबोधानंद देखो जरा चेहरा कैसा है। मुक्त संग अनहमवादी। बोले महाराज ये दोनों नहीं बोलने देते, न अहम बोलने देते हो, न फल की तरफ देखने देते हो, तो मैं तो अब उदास हो गया। क्या काम करा जाए, फिर किसके लिए किया जाए? नो मोटिवेशन। भगवान ने कहा सात्विक कर्ता को दिस इज नॉट अलाउड। बोले फिर 2 चीज होना चाहिए सात्विक कर्ता में। ये बड़ी कठिन शर्तें रखते हैं, मिलेंगे तो मैं पूछूंगा उनसे। हाँ यार, तो थोड़ा मुलायम करो, ये क्या लंबी क्या बोला उन्होंने? धृति उत्साह समन्वित। उत्साह माने होता है पौरुष, उद्यम, उसमें स्थिरता न आने पाए। और धृति तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन इस संदर्भ में धृति माने है इस सफलता में अगर विलंब हो रहा हो तो हम मार्ग छोड़ न दें। सफलता में अगर विलंब हो रहा हो तो हम लक्ष्य न छोड़ दें, मार्ग न छोड़ दें। तो होता है जनरली बहुत लंबी असफलता हो जाए तो आदमी फिर थकने लगता है, छोड़ देता है। भगवान मना करते हैं। एक तरफ उत्साह चाहिए, पौरुष, उद्यम करना, दूसरी तरफ ये कहीं जरूरी नहीं है कि जितना टाइम में हमने सोचा है उतने ही टाइम में वो काम हो जाए, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए धृति उत्साह। अरे एक शब्द में सोच रहा था, बताओ मालिक साहब क्या कर रहे हो आप?
मुक्त संगः अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः। अच्छा फल आया, अनुकूल नहीं आया, या फिर हमारी उम्मीद से ज्यादा आ गया, तब जांच करो कि तुम्हारे चित्त की दशा क्या है। अनुकूल फल आ जाए, थोड़ा ज्यादा ही आ जाए, तो ऐसे उछलते हैं जैसे क्रिकेट के मैदान में हमारे खिलाड़ी, देखा है ना, सिवाय धोनी के। आई अप्रिशिएट हिम रियली, मेरे हृदय में अप्रिशिएशन है। सबका अपना अपना चॉइस होगा। वर्ल्ड कप जीता और चला गया, और बाकी लोग उछल कूद रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं मैदान का, एंड द मेन पर्सन इज नॉट देयर। ये बहुत कठिन, मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। असफलता आ गई मैच में, तो फिर वो दूसरा रूप होता है, आदमी रोने होने लगता है। भगवान कहते हैं तब सात्विक करता नहीं। सात्विक करता कौन? सिद्धि असिद्धि योगो निर्विकारः। चाहे सिद्धि आवे और चाहे असिद्धि आवे, चित्त में उथल पुथल, चित्त में क्षोभ, चित्त में ज्वार भाटा न होवे, उसको बोलते हैं निर्विकार। राम जी का ये रूप याद करते हैं तुलसी बाबा। कोई बोलेगा वही आदत है, रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। वो स्वामी जी अपने प्रभु की याद करते हैं, उनके मुख को याद करते हैं। राज्याभिषेक का समाचार मिला तो उनके चेहरे पर कोई हर्ष की तरंगें उठ रही हों, ऐसा कभी हुआ नहीं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः। और रात भर बाद सुबह सुबह उनको खबर दी गई कि आपको वन में जाना है। तथा न ममले वनवास दुःखतः। वनवास का समाचार मिला तो चेहरे के ऊपर मलिनता की एक लकीर नहीं आई। राम जी केवल अच्छे बाल और अच्छे चेहरे के स्वामी नहीं थे, केवल इसके लिए कोई भगवान नहीं होता। ऐसा जिसका अंतःकरण तनोतु सा मंजुलमंगलप्रदा मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे। रघुनंदन भगवान की इस निर्विकार मुखद छवि मैं ध्यान करता हूँ, वो मेरे हृदय में भी मंगल का विस्तार करें। ये तो हम 2 मिनट में उछलते हैं और 2 मिनट में पिछड़ जाते हैं। फुटबॉल बने हुए हैं, कभी उस गोल पोस्ट पर, कभी इस गोल पोस्ट पर, इसी और ऊपर से विमान आसमान छू रहा हो, नहीं दिया ऐसा नहीं। तो ये कर्ता सात्विक, यहाँ से भगवान ने शुरू किया। मुक्त संगः, मैं केवल एक बात दोहराता हूँ, चाहे तो देख ले तो अच्छा ही है। मुक्त संगः अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः
सिद्ध सिद्ध और निर्विकार करता हो अर्जुन तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर्तृत्व नहीं जाता है तो फिर ट्राई टू अचीव दिस इज द गोल हु इज वन ऑफ द नियरेस्ट फ्रॉम द रियलिटी। हम कहाँ हैं जरा बैठ के देख लो, आईना देखो, ध्यान रखना आईने में अपना मुंह देखा जाता है, दूसरे को दिखाया नहीं जाता। सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विकम उच्चते। शांति पाठ करेंगे, मैंने आरती करेंगे। कल हम चाहे संक्षेप में चाहे विस्तार से तो नहीं, लेकिन पूरा कर देंगे। हाँ, कहाँ से पीछे जाएंगे? सात्विक ज्ञान से। तो 3 श्लोक ज्ञान के बारे में और 2 श्लोक कर्ता के बारे में बचा है और 3 श्लोक कर्म के बारे में ना है। क्या कर देंगे, अनुवाद तो कर देंगे, जहाँ लगेगा बहुत जरूरी वहाँ थोड़ा हम। मैं तो सोच रहा था 1 तारीख तक है। कल अनीस से पूछा, उसने कहा नहीं, और मैंने कहा गृहस्थी क्यों भाई? एकदम गरज की तरह है भाई।